प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की अनुग्रह से भले और चंगे हैं। आइए हम आज के वचन मनादी के लिए 2 कुरिन्थियों 11 का कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। उसमें 30 पद में लिखा है, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। प्रेज़ गॉड। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का जो ये दास है पौलुस, वो अपने बारे में, अपने दुखों के बारे में और बताता है कि कैसे मैं किन किन जोखिमों से होकर गुजरा। और वो कहता है कि मैंने 39 बार 5 बार मैंने क्या खाए, कोड़े खाए। तो और उसने 3 बार बेंतें खाई, है ना। तो कई बार उसका जहाज़ टूट गया, कई बार वो भूखा रहा, नंगा रहा, और कई बार जाड़े में ऐसे उघाड़े में रहा। तो हम देखते हैं फिर भी वो क्या कह रहा है कि मैं इन सब बातों से बढ़कर मैं सबसे ज़्यादा मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करूँगा, ताकि परमेश्वर का जो एक प्रेम है, जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के अंदर में ये डाला था कि अब मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब मैं परमेश्वर के कामों को करूँगा। उनके अंदर में ऐसा प्रेम आ गया था, ऐसा संबंध हो गया था प्रभु यीशु मसीह से कि हाँ, अब मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो वहाँ पर परमेश्वर इस वचन से बोलते हैं कि मैं भी अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे फैमिली से था, लेकिन जब परमेश्वर उनके हृदय को बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उनके सामने ना एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि कुछ भी दुख आया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़ा नहीं। और कलीसियाओं को बार बार वो जाकर कोशिश करते थे कि वो सुधरें, वो मन फिराव रखें, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को कई लोगों ने उनको झूठा भी बोला, लेकिन वो उनके अंदर में परमेश्वर का सत्य आत्मा था जो उनको परमेश्वर के काम के प्रति प्रेरित करता था। और वो परमेश्वर से ऐसा अनोखा, ऐसा प्रेम उनके साथ हो गया था कि वो जानते थे परमेश्वर का अद्भुत कामों को, कि कैसे उन्होंने इस धरती पर किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो उसी तरह प्रेरित पौलुस भी क्या करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर वो चलते हैं और बताते हैं कि मेरे को भी दुनिया में बहुत कष्ट आया, बहुत परेशानियां आई, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा घमंड करता हूँ तो अपनी निर्बलता पर, ताकि मैं परमेश्वर के सामने कैसा जाऊँ, हाँ, कैसा जाऊँ, एक पवित्र बनकर मैं जाऊँ, है ना। ताकि कोई मैं किसी के लिए ठोकर का कारण न बनूँ, है ना। और मेरे अंदर में कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर रखे। तो प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहना चाहता है कि पौलुस ने बहुत सारी चीज़ों को, दर्दों को, परेशानियों को सहा, हाँ, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूँ। और ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम टूटे हुए होते हैं ना, तब हम समझे कि हम बलवान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब हम निर्बल होते हैं तो हम कहें बलवान, और जब हम गरीब होते हैं तो हम कहें क्या, धनी हैं। तो उन्होंने भी अपने जीवन में जो टेस्ट किया, है ना, वचन भी कहता है वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। तो उनके लिए परमेश्वर के अलावा और उनके बताए हुए बातों के ऊपर चलने के अलावा उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जीवन में कितना दुख आए, कष्ट आए, लेकिन हमें उन निर्बलताओं में भी हमें घमंड करना चाहिए, और हमें परमेश्वर के उस प्रेम के साथ हमेशा बना रहना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। थैंक यू। आप सभी को इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। प्रेज़ गॉड।